विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में हर दल अपने विरोधी को मात देने की कोशिश में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। वजह है अजीत पवार। अजीत पवार ने चुनाव से पहले एक कबूलनामा किया है। जी हां, अजीत पवार ने कबूल करते हुए कहा कि पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना एक गलती थी। अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि संसदीय बोर्ड ने सुनेत्रा पवार को मनोनीत करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा, एक बार तीर छूटने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मेरा दिल आज मुझसे कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अजीत पवार ने यह बयान एक सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने सुप्रिया सुले को एक प्यारी बहन कहकर पुकारा, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में चुनाव में कम समय बचा है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति पर हर दल, हर बड़े नेता की नजरें टिकी हुई है। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का दौर देखा गया था। उसके बाद सत्ता परिवर्तन का दौर भी। लेकिन कुछ महीनों के बाद हुए लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को महाराष्ट्र से बड़ा झटका लगा और इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी मजबूती मिली। अब ऐसे में अजीत पवार के ऐसे बयान से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पहली बार ये बहस छेड़ी हो। लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार के बयान और खबरों ने सियासी रफ्तार भी पकड़ी थी। राज्य में चाहे विपक्षी गठबंधन एमवीए हो या फिर सत्ता पक्ष, सभी महाराष्ट्र में अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से अजीत पवार ने नई बहस छेड़ दी है। जहां बीजेपी की खबरें सामने आ रही थी कि वो राज्य में करीब 170 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अब अजीत पवार 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार थे। सीएम एकनाथ शिंदे यानी असली शिवसेना का क्या प्लान है, अभी इस पर कोई चर्चा सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर है कि एकनाथ शिंदे भी राज्य में अपनी मजबूती को दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होना अभी बाकी है, लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी को होने वाली है। हालांकि चुनाव में अभी 4 महीने का समय है। इस बीच सियासी गणित में कई तरह के बदलाव होते दिखेंगे, जिसका असर चुनाव में सीधा पड़ेगा। लेकिन अब इस बीच सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अजीत पवार एक बार फिर से चाचा के साथ मिल सकते हैं। आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की सीधी टक्कर लोकसभा चुनाव में अपनी भाभी और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से थी। दोनों ही लोग बारामती सीट पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में सुप्रिया सुले को जीत मिली थी। अब उसके बाद ऐसे में अजीत पवार का ये बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।